न्यायपालिका ने जिस भी तरह का रिलीफ दिया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और धार्मिक स्थल के बारे में कल 9 अगस्त को पेपर में जाहिर प्रकटन दिया गया। इसमें सुनवाई के लिए ऑब्जेक्शन दाखिल करने का भी जिक्र है। 10 के बाद ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं करने देने का भी जिक्र है। तो लोकमत इसमें कोई गलती नहीं है साहब। प्रशासन ने ये जाहिर प्रकटन दिया है। धार्मिक स्थल एक सेंसिटिव इश्यू है साहब। इसमें बाद में बोल रहे क्या गलती हुई, वो प्रशासन से कैसा गलती होती है साहब। एक है तो सक्षम अधिकारी, जो हमारे लीगल टीम है महानगर पालिका की, तो ऐसा कैसा गलती होती है साहब। शुरू से गलती करते आ रहे, यादी झूठी देती है, वहाँ पे कोर्ट की दिशा भूल करती है। और ये 15 दिन जो मसले मसाइल पैदा हुए, शहर में लोगों के मजहबी जज्बात मजरूर हुए, तो इसका जिम्मेदार कौन है साहब। आप उसके ऊपर भी देखिए ना। चलो ठीक है, हमारी गलती सुधार दी है, उन्होंने बोल दिए जाके। और ये एफिडेविट मैं इससे पहले की स्टैंडिंग रूम में भी बोला था कि मैं एफिडेविट देना चाहिए। ये अगर यही चीज अगर पहले हो जाती थी साहब, तो 15 दिन जो मसले मसाइल पैदा हुए तो ये नहीं होते थे ना साहब। तो इसमें जो ऑफिसर, ये हमारी जो वकीलों की टीम एकदम गैर जिम्मेदार है साहब। पहले इन्होंने देना चाहिए था। अब कल परसों के दिन कमिश्नर साहब ने एफिडेविट दिए, लीगल टीम ने एफिडेविट दी। और ये जो कोर्ट न्यायपालिका का जो ऑर्डर आया था, अगर ये 15 दिन पहले अगर ये लोग वहां कर ये दे देते थे तो ये नहीं होता था ना साहब। ये 15 दिन आपको मालूम, 15 दिन आपको मालूम कितने मसले मसाइल पैदा हुए, पूरा शहर जानता साहब। क्या मानसिक तरह तकलीफ हुई, मजहबी जज्बात मजरू हुए, लोगों ने खाना नहीं खाए, मसाजिद हो या मनाजिर हो, ये मामले में तो साहब मेरा आपसे पुरजोर मुतालबा है कि संबंधित अधिकारी जो भी है उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। और अभी आप कुछ तो भी रूलिंग दीजिए साहब इसके बारे में। कुछ चौकसी होती रही है साहब, आपके सामने खुलासा है साहब, पूरा हर चीज का खुलासा है। इन्होंने एफिडेविट देने को लेट करेंगे नहीं। सदस्य राजू उद्देजी आपल्या धार्मिक स्थळाबाबत आपल्या भूमिका मांडल्या, काही सूचना त्यांनी केलेल्या आहेत। आपल्या भावना मी समजू शकतो। आपण जे आपल्या समोर आपल्याला जे त्रास झाला तर गेले 15 दिवस आपण समोर केली होती, त्यानुसार एफिडेविट माननीय कोर्टासमोर आपल्या विधी विभागाने दिलं, आयुक्त साहेबांनी दिलं। त्यामुळे आपल्याला थोडासा दिलासा जरी मिळाला असला तरी आपल्याला या सुनावणीमध्ये काही त्रुटी राहू नये या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्याची गरज आहे। त्याबाबत राजूद्दीने जे सांगितलंय की जे आपल्या मनपाच्या जागा आहे आणि सिडकोच्या जागा ज्या ठिकाणी आपण त्या अधिकृत म्हणजे त्यांना देऊ शकतो, त्या धार्मिक स्थळाला भाड्याने देऊ शकतो, लीजवर देऊ शकतो, त्याचबरोबर त्यांना आपण आपल्या परीने जे काही ठरवू त्या नियमानुसार आपण त्यांना देऊ शकतो। असे धार्मिक स्थळामध्ये 343 318+24 व इतर जे धार्मिक स्थळ त्याच्यामध्ये बसू शकतील ते आपण रेग्युलर करण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलावी, जेणेकरून शपथपत्र आपण कोर्टात दाखल करावं अशा प्रकारचे निर्देश मी आपल्या प्रशासकीय विभागाला देत आहे। आपल्या विभागात मेरा क्या बोलना है कि ये छोटी सी गलती नहीं है साहब। ये नहीं, अरे साहब पूरे शहर का वातावरण सब पूरा कैसा होगा था आपको मालूम। और ये सक्षम अधिकारी है साहब, 4 क्लास रहा तो मैं समझ सकता। सक्षम अधिकारी जो महानगर पालिका में लीगल एडवाइजर टीम ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा। माननीय कोर्ट के अगेंस्ट जरा कुछ बोल नहीं सकते। कोर्ट के अगेंस्ट नहीं, जो कोर्ट की दिशा खुल की गई साहब। नहीं वही बोल रहा हूँ कि कोर्ट वहाँ पे जो बेंच था उसके बारे में हम अगर कुछ बोले तो रुमान हो जाएगा। आप जो बोल रहे हैं क्या जो माननीय कोर्ट था वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। एफिडेविट भी दाखिल करने कोर्ट ने 3 बार पूछा कि आपका क्या बोलना है। इन्होंने हमारा कुछ बोलना नहीं है। माहौल नहीं था पूछा, उस वक्त वो हालात नहीं थे जिससे अच्छा साहब ये जो उन्होंने कल कर परसों के दिन जो करे जो दाखिल करे तो ये चीज 15 दिन पहले कर सकते थे ना साहब। नहीं हो सकती थी, उसने तो कोशिश किया गया था। एफिडेविट तो दाखिल कर सकते थे ना, कमिश्नर साहब ने नहीं करे, ये लीगल एडवाइजर ने नहीं करे। आप समझ रहे नहीं क्या। मेरा तो ये आरोप है साहब कि प्रशासन ने शुक्रानी तो नहीं ले लिया था शहर में धक्का कराने की। मेरे को तो ऐसे लग रहा था साहब। नहीं ना बिल्कुल भावना पर व्यक्त करू नका। भावना की व्यक्ति नहीं ना साहब, गलती हुई ना मानो ना साहब। आप एक सक्षम अधिकारी कैसा गलती करेगा साहब इतनी बड़ी। हमेशा से गलतियां, पहले बात तो याद ही गलत दे दी उन्होंने, याद ही गलत दिए। उसके बाद 50 को गलतियां करे, कोर्ट ने पूछा न्यायपालिका ने। अब आप समझ रहे नहीं बात को। सक्षम अधिकारी से गलती होती कैसा साहब। लीगल टीम को महानगर पालिका यादी देण्यात आली होती, त्याच्यामध्ये सर्व मंदिराचा उल्लेख करण्यात आला, ते कुठे आहे काय केव्हापासून बांधलेले याची सविस्तर माहिती आपल्या। आप क्या बोल रहे हैं, कोर्ट सुनने को तैयार है था। आप कोर्ट ने 3 बार पूछा कि आपकी क्या बोलना है इसके तरफ। पूछा कि नहीं आपने तो ओरली उनका जो धर्मदाय के सामने जो पूछे थे तो आप निकाल लीजिए। उन्होंने 3 बार पूछे थे ये बात, तो इन्होंने बोला नहीं हमारा कुछ भी नहीं है। फिर बाद में इन्होंने जो तो फिर स्टैंडिंग की मीटिंग हुई, जनरल बॉडी की हुई, फिर कमिश्नर साहब से अपन मिले करे, जो भी लीगल प्रोसेस करना था अपन ने करे, फिर बाद में ये लोगों ने दिए। तो साहब मेरा क्या बोलना है, ये बहुत सेंसिटिव इशू था साहब, मामूली बात नहीं थी। इन्होंने गलती कैसा करे साहब।
मेरा ये बोलना है। सभी शहरवासियों की मीडिया सब लोग परेशान थे इस बात से, लेकिन आप हमको रिलीफ मिला है और मिलेगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। रिलीफ मिला, अल्लाह का शुक्र है साहब, बात सही है, मगर ये गलती हुई कि नहीं साहब? आप बोलो मेरे को। इसको गलती के रूप से अगर हम बताएं तो कोई को उन्होंने जो अभी दाखिल किया वो गलत हुआ ऐसा बोल सकेंगे, लेकिन अभी हम उसको सुधारना कर रहे हैं और आगे के समय में ये तो इसको कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी साहब? आप बोलो ना मेरे को, इतनी बड़ी गलती साहब, कोई दूसरा इशू रहता तो आप लोग समझ सकते थे। ये बहुत लोगों के मजहबी जज्बात से जुड़ा हुआ मामला था साहब, बहुत बड़ी गलती हुई और बहुत टेंशन हो गया था साहब। हमने गलती भी की और उसका निर्णय किसने लिया? कोर्ट ने लिया है और कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसको हम कोई नहीं तो हमारे तरफ से गलती हुई बोल के कोर्ट की दिशा खुल गई साहब। तो आप लीगल टीम, वो जो गैर जिम्मेदार वकील है तो साहब उनको पैनल में से हटाओ, मेरा ये बोलना है। आपका जो बोलना है निश्चित रूप से आप समझ लिया हमने, लेकिन इसके आगे नहीं साहब, अगर यहाँ कोई भी सदस्य अगर मेरी बात से मुत्तफिक नहीं होगा तो साहब मैं मेरी बात को वापस लेता हूँ। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक है कि नहीं? मैंने आपको बार बार कहा कि इस इश्यू को हम जो है जाहिर रूप से किसी प्रकार से चर्चा नहीं कर सकते, ना इस इश्यू को लेकर आपके विचारों को निश्चित रूप से मद्देनजर रखा जाएगा और इसको हम कार्रवाई करेंगे। बस ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट विषय मेरा क्या बोलना है साहब, एस्टीमेट बनने से, जनरल सबके लिए बोल रहा हूँ, पानी का भी विषय इसमें, एस्टीमेट बनने से तो टेंडर के वर्क ऑर्डर तक आप टाइम पेंडिंग कीजिए। आप काम डिले हो रहे, डेवलपमेंट रुक रहा सिटी का, इसकी वजह से तो आप क्या करें, एस्टीमेट अगर जेई ने बना दिया ठीक है, जेई ने बनाए बाद उसको टेंडर प्रोसेसर आए तक वर्क ऑर्डर तक एक आप टाइम पेंडिंग डाल दीजिए उसके अंदर, भाई इतने दिन में टाइम वर्क ऑर्डर हो जाना चाहिए। फिर फाइलों के पीछे घूमना पड़ता हमारे को, हर साइड को हमको जाना पड़ता। तो आप साहब ऐसा कुछ आदेश कीजिए कि भाई 15 दिन डालो, 1 महीना डालो, तो उसमें टाइम पेंडिंग डालेंगे ना तो काम जल्दी होंगे, वर्क ऑर्डर होंगे। टेंडर लगाने को 50 कोना करना पड़ता है उनको हमारे सिटी इंजीनियर इसके बारे में आप एक्शन बना लीजिए, जो जिसके बाद से टेंडर फोड़ करने के बारे में एस्टीमेट, उसका में टेंडर और वर्क ऑर्डर, इसके बारे में जो है आप थोड़ा एक्शन बना लीजिए और वो सवालों को बोले किस प्रकार से कर सकते हैं। मान्य साहब, मानिए टेंडर में मस्त नहीं